हाय फैमिली, सभी को प्रणाम। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज का दिन बुधवार है। आज गणेश भगवान और माँ लक्ष्मी का वार है। आज वैसे सब माँ गुरुवार को ही करते हैं, लेकिन आज भोग गणेश भगवान के साथ माँ लक्ष्मी का भी लगता है, तो मेरे लिए आज का ही दिन शुभ रहता है। और ये पूजा आई हुई है इधर क्या बोलते हैं, कलवा साइड से। यहाँ से होगा करीबन 15-17 किलोमीटर का दूर होगा। वहाँ का पूजा है। और उनका लड़की का रिश्ता बराबर आ नहीं रहा है। आता ही रिश्ता कट जाता है, आता रिश्ता कट जाता है। उनके पिताजी मर गए हैं लड़की के, तो वो भी घर में कलेश हुआ है, अकाल मृत्यु हुई है, तो उसके वजह से भी दिक्कत हो रहा है। तो उनका दोनों का मिला के पूजा करके देना है। लड़की का रिश्ता भी आना चाहिए और घर में बरकत भी रहनी चाहिए और सुख शांति भी रहना चाहिए। तो उनका पहले छोटा पूजा करके दे रहे हैं, उनका आराम हो जाएगा। फिर 1-1.5 महीने में मोक्ष प्राप्ति करवा देंगे, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई है। मैंने चेक किया तो उल्टा पुल्टा घर में हो रहा है, इसके लिए मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई है। तो ये है भाइयों ऐसी। और एक पूजा और आया हुआ है, उनका भी पेमेंट आया नहीं, उनका सामान मंगवाया हुआ है। वो लड़की है, 5 साल की लड़की है, यूपी की ही लड़की है, बस्ती ज़िले की लड़की है। वो लड़की का उनका काम करके पहले मैंने दिया हुआ था। तो उनकी लड़की है, उसको दिक्कत हुई है करीबन आज 3-3.5 महीने से। मैंने चेक किया तो उसको बुखार, वो लोग बोल रहे बुखार आ रहा है, बुखार छूट नहीं रहा है। रिपोर्ट सब नॉर्मल है, दवा जब तक पिलाओगे 1-2 घंटे का असर रहेगा, फिर वापस बुखार आ जाएगा। तो मैंने चेक किया तो मुझे गड़बड़ दिखा, तो मैंने बोला इतने 1 घंटे में आराम होना चाहिए। उनको दिया, मतलब मंत्र मार के उनको दिया, तो उन्होंने वो काम किया वहाँ पे, तो उससे आराम हुआ है उनको। तो कल से लड़की ठीक है, नॉर्मल है। तो लड़की के नाना से, वो नानी से संपर्क था अपना, उनका काम बहुत करके दिया हुआ है। तो उन्होंने मुझे बोला, अभी कॉल किया कि भैया पैसा भिजवा रहे, हमारा भी काम कर दो। बोला ठीक है, पैसा भिजवाओ आप, हमारा काम हो जाएगा। तो उनका भी सामान मंगा दिया है। लड़की 5 साल की है, उनका भी सामान लाया हूँ। अभी ये पूजा पहले क्लियर करके उसका लास्ट में उनको वीडियो कॉलिंग पे कॉल करके उसके लड़की का ही फ़ोटो आया हुआ है। 10 से 5 मिनट में उसका भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगी वो भी। लेकिन पहले ये जिसका पूजा मेन है भाई, पहले उसका करके देना पड़ेगा, क्योंकि पैसा उन्होंने ही दिया हुआ, उनका सिर्फ नाम के लिए मंगा रहा हूँ कि गरीब आदमी है, बेचारे परेशान हैं, इतना दिन से दवा करवा रहे, नहीं ठीक हो रहा है, तो उनका भी बच्चा ठीक होना चाहिए। तो उनका पूजा लास्ट में करके देंगे। ये थैली में ही उनका पूजा का सामान है, इतना ही सामान है, लेकिन इसके बगैर पूजा नहीं हो रहा था, इसी में है। और उनका भी मेन चीज़ सामान ऑर्डर कर दिया है, मंगाया हुआ है, और बाकी तो ये दूसरे का पूजा है पूरा। तो भाई वो सामान बहुत महंगा पड़ता है और सामान स्वच्छ लगता है, तो इसके लिए सामान महंगा पड़ता है। इसके लिए मैं किसी को भी नहीं बोलता तुम पूजा करवाओ, जिसका भला हो रहा हो, खुद सामने वाले को, सामने तीसरे वाले को, तीसरा चौथे वाले को, वैसे ही अपना मतलब लाइन जुड़ चुका है। यहाँ पे हर दूसरे दिन मैं पूजा करता हूँ। कल नहीं किया, परसों करके दिया, और नरसों भी करके दिया। मतलब लगातार पूजा, मतलब डेली रहते भी। ये पूजा निपटेगा, फिर संडे को शुक्र को किसी दूसरे का पूजा करना पड़ेगा। मतलब ऊपर वाले की माया है, और भगवान ने गुण दिया हुआ, तो अच्छा उपयोग करो भाई, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। और छोटे बड़े को सबको संगत में लेके चलना, ये नहीं अमीर अमीर कुछ नहीं, अमीर गरीब एक समान है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। और किसी को भी मतलब मैं, अगर जो आया है बंदा तो ठीक हो जाए, कैसे भी ठीक हो जाए। लेकिन हाँ, कहीं कहीं मैं भी हारने लगता हूँ, तो बोलता हूँ वो नहीं ठीक होगा, और वो भगवती की माया है जो ऊपर वाले ने बनाया है, वो तुम्हें भुगतना है, फिर कर्मों का फल भुगतो। मैं 1 से 2 बार ही ठीक करना चाहता हूँ, कोई भी केस 1 से 2 बार देखता हूँ, उसके बाद ना बोल देता हूँ, क्योंकि 1 बार में ही ठीक हो जाता है, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, दोबारा तुम्हें दूसरा कोई काम करवाना है तो कर देंगे, लेकिन कोई थोड़ा बहुत लटक जाता है, तो उसको दोबारा चेक करते हैं। लेकिन दोबारा से मैं तीसरी पूजा नहीं करता किसी की भी, ना बोलता हूँ सीधा, क्योंकि मुझे 1 बार में ही ठीक हो जाता है बंदा मेरे साथ में, तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ज़्यादातर मैं रूम से छोटी पूजा ही करके देता हूँ, कम खर्चे में लोगों का काम हो जाता है। और अगर जो मैं नज़दीक जाता हूँ तो चार्ज ज़्यादा पड़ जाता है, महंगा भी ज़्यादा पड़ जाता है। यूपी का कॉल आ रहा है मुझे बार बार, हो सकता है मैं 17-18 तारीख में, हो सकता है या 12-13 तारीख 14 तारीख तक, हो सकता है 15 तारीख तक मैं गाँव जाऊँ। यहाँ से उनका जो टिकट खर्चा उनका आने वाला है, उनका पहले पूजा करवाया गया था, उनको बच्चे नहीं हो रहे थे, बच्चा हो जाता था मर जाता था, बच्चा रुकता था मर जाता था, बच्चा होता था मर जाता था। तो उनका करके दिया था 2 साल पहले, तो उनको एक लड़का हुआ, 2 साल का हो गया, फिर उनको बच्चा रुका हुआ है।
तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि फिर वापस करके दो, मुझे वही चीज़ चाहिए। तो बोला ठीक है तुम्हारा करके देंगे, नहीं खर्चा ज़्यादा जाएगा क्योंकि भाई सामान महंगा हो गया है। तो बोले ठीक है जो भी खर्चा आएगा मुझे हमें मंजूर है। तभी उनका इसी महीने में लास्ट में मैं जाने वाला हूँ और उनका भी काम करके वहाँ पे उतारा करवा के फिर लड़की को ठीक करके दान दे के उनको एक लड़का एक लड़की का और दान देंगे, उसके ऊपर नहीं देंगे। पहले लड़की का दान दिया तो लड़का पूरा हो चुका है। और मैं क्यों भाइयों पीछे भागता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे हैरान कर देते हैं। ये हैरान कर देते हैं, पूजा कर दो आपका पूरा हो गया, पूरा होने के बाद भी चढ़ावा यहाँ तक नहीं भिजवाते, तो इसमें मार कौन खाता है? मैं मार खा जाता हूँ, इसके लिए मैं हार जाता हूँ, इसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। अभी भाई ये माता रानी को दोनों दिन पर अर्पित होगा, एक महाकाली को एक शेरा वाली को चुनरी अर्पित होगी, बाकी यहाँ पे चढ़ेगा। तो ये चुनरी माँ का भेंट आएगा। हे भगवती आशा माता रानी को हे महाकाली तो यही है भाइयों दुनिया। मानो तो भगवान हर जगह है और नहीं तो कहीं नहीं है। तो ये ऊपर वाले की माया है, भगवती की माया है और माँ शेरा वाली की करुणा है कि काम हो जाता है। ये पूजाएँ ऐसे होती हैं भाइयों। और मैं ज़्यादातर वीडियो कॉलिंग पे काम करता हूँ, 95% नज़दीक नहीं जाता हूँ मैं। और मैं जब तक आपको वीडियो बनाऊँगा तब तक सवारी भी नहीं आएगी, मुझे लाइव वीडियो बंद करना पड़ेगा। तो मैं 2-3 मिनट वीडियो बंद कर रहा हूँ। और आप लोग ये वीडियो में आपको तक पहुँचाना चाह रहा था कि मतलब और लोगों को मालूम पड़े पूजा कैसे होती है। तो ये शादी और घर में सुख शांति कलेश ना हो कोई और बरकत, उसके लिए पूजा की जा रही है। और एक जन की बच्ची का परेशान है तो समझ लो जान वैसे ठीक कर रहे हैं। तो मतलब सबको संगत में लेके चलना पड़ता है भाइयों। तो यही है माया, भगवती की माया जगदम्बा। मानो तो भगवान हर जगह है, नहीं तो कहीं नहीं है। और हम भी कोने में बैठे रहते हैं और यहीं से पूरा करते हैं। लेकिन हाँ भाई मेरे सच्चे मन से जो आता है इसके दरबार भाई ये लड़का है बड़ा वाला, जा रहा है स्कूल। खायो खाए बंद के सीट की नहीं मार दो बाहर से। लड़का है भाई 10वीं में है, जा रहा है स्कूल हो। और जानते हो लड़के के बच्चे लोग बड़े हो रहे हैं, समझ में नहीं आता पिताजी क्या बोल रहे हैं। आज स्कूल जाने का मन नहीं था उसका, लेकिन मैं घर पे ही था तो इसके लिए वो जा रहा है। थोड़ा टेंस